क्लास 12th और अवकलन पढ़ाया जा रहा है। इसमें पार्ट 4 आज की इस वीडियो में, ये चौथी वीडियो है हमारी, और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाया जाएगा जो एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए साइन ए एक्स प्लस के बी अपॉन में कोस सी एक्स प्लस के डी है। अब यहाँ जब दो फंक्शन इस तरीके से अप डाउन में लिखे हुए हों, यानी कि आप बोलोगे कि फ्रैक्शन में लिखे हो, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि इसमें भाग का एक फॉर्मूला लगेगा। भाग का क्या फॉर्मूला होगा, देखिए हम फॉर्मूला यहाँ लिख करके दिखा देते हैं। जैसे x ऊपर रहेगा और y नीचे है, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो आप लिखोगे कि हर का वर्ग, नीचे वाले का वर्ग करेंगे, नीचे वाले को सेम लिखेंगे ऊपर ले जा करके, और फिर ऊपर वाले का अवकलन करेंगे। फिर माइनस के ऊपर वाले को सेम लिखोगे और नीचे वाले का क्या कर दोगे आप, इसका अवकलन कर दोगे। यानी फॉर्मूला ये रहेगा हमारा, अगर हम इस तरीके से लिखें से हर का वर्ग, हर सेम टू सेम, और किसका अवकलन करेंगे, अंश का अवकलन कर देंगे, और माइनस में अंश सेम टू सेम रहेगा, और किसका अवकलन करोगे, अवकलन करेंगे हम हर का। ये एक तरीके से भाग का फॉर्मूला रहेगा। यानी भागफल नियम ये है हमारा कि जब दो संख्या भाग में डिवाइड में लिखी हुई हो तो आप इसका इन फंक्शनों का, इन फलनों का कैसे अवकलन करोगे कि हर का वर्ग, हर को सेम लिखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, माइनस अंश को सेम लिखेंगे और हर का अवकलन कर देंगे। तो चलिए देखिए, अब ये हर का काम कर रहा है और ये अंश का काम करेगा, तो आपने इसको किसके इक्वल मान लिया, y के इक्वल कर लिया। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष क्या कर दिया हमने, अवकलन कर दिया। x के सापेक्ष अवकलन y को कैसे लिखोगे, dy अपॉन में dx। ये तो क्लियर हुआ। अब इसका अवकलन जैसे ही हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे पहले, कोस स्क्वायर सी एक्स और प्लस में कितना हो गया, डी हो गया। अब इसको ऊपर ले जा करके सेम टू सेम लिख देंगे, कोस सी एक्स प्लस में डी। अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाले का इसका अवकलन करेंगे, साइन ए एक्स और प्लस में कितना लिखेंगे, बी। फिर माइनस में क्या लिखोगे आप, इसको इधर से साफ कर देंगे। माइनस में क्या लिखोगे, माइनस में लिखेंगे जो हमारा अंश है इसको सेम टू सेम, साइन ए एक्स प्लस में बी। और अवकलन किसका करेंगे, अब की बार हम अवकलन करेंगे हम डी अपॉन डी एक्स। किसका करेंगे, हम करेंगे जो नीचे लिखा हुआ था कोस सी एक्स और प्लस में डी, इसको अवकलन में लिखेंगे। क्लियर है। अब इसको अवकलन किस तरीके से किया जाएगा ये देख लो। देखो ये तो सेम टू सेम लिख दिया हमने, कोस सी एक्स और प्लस में डी। अब साइन का अवकलन जो होगा, साइन का अवकलन होगा कोस, और एंगल जो लिखा हुआ ए एक्स प्लस के बी। अब इस एंगल का करेंगे, ए एक्स में ए तो सेम टू सेम रहेगा, एक्स का 1 होगा और बी का 0, तो इसलिए हम क्या कर सके, यहाँ से ए आएगा ये। ठीक है। अब इसी तरीके से हमने ये लिखा साइन ए एक्स और प्लस में बी, कोस का कितना होगा, माइनस के साइन, तो माइनस इसको क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो उसे, साइन सी एक्स और प्लस में डी, और गुना में सी एक्स का कितना होगा, सी होगा, और नीचे वाला ये हमारा सेम टू सेम लिखा जाएगा। क्या है नीचे सेम टू सेम, कोस स्क्वायर सी एक्स और प्लस में डी। क्लियर। अब ये आगे आएगा और ये सी, और फिर इसको दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे हम। कैसे लिखोगे आप, ये ए सेम टू सेम, और इसको लिखेंगे कोस सी एक्स प्लस में डी इंटू कोस ए एक्स प्लस में बी। और ये वाला साथ के साथ हम करेंगे कि इसको दोनों के नीचे लिखेंगे कोस स्क्वायर सी एक्स और प्लस में डी। क्लियर। और फिर प्लस में ये वाला सी सेम टू सेम, साइन सेम, और ब्रैकेट में ए एक्स प्लस के बी, ये सेम टू सेम। फिर दूसरे वाला साइन सी एक्स और प्लस में डी, ये सेम टू सेम, और नीचे क्या लिख देंगे इसके भी, कोस स्क्वायर सी एक्स और प्लस में डी, इसको सेम टू सेम लिख करके चलेंगे। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ सी एक्स प्लस के डी कोस वाला ये हो रहा, तो ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इसको कैंसिल करेगा। तो आप कैसे लिखोगे, ए वन अपॉन वन के अपॉन में, क्योंकि एक बार कैंसिल कर दो, दो थे तो दो ने एक को कैंसिल कर दिया, एक बचा हमारा नीचे, तो आप लिखोगे सी एक्स प्लस में डी। और फिर ये वाला जो है गुना में आपका क्या लिखा हुआ है, कोस ए एक्स और प्लस में बी। क्लियर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कोस को 2 बार लिखेंगे इसको, क्योंकि ये सी एक्स प्लस के डी इसके नीचे जाएगा और अलग से लिखा जाएगा। देखो साइन ए एक्स और प्लस में बी सेम टू सेम,
और अभी ये वाला साइन कौन सा सी एक्स और प्लस के डी वाला, ये सेम टू सेम, और इसको हम 2 बार करके लिख लेंगे क्योंकि 2 ही है ये, कोस सी एक्स और प्लस में डी, और इसी तरह एक बार और लिखेंगे इसे कोस सी एक्स और प्लस में डी। क्लियर। अब देखो ऐसा क्यों किया, 1 अपॉन कोस किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 अपॉन कोस सेक के बराबर होगा। आप लिखोगे सेक सी एक्स और प्लस में डी और गुना में कोस ए एक्स और प्लस में बी। ये वाला तो क्लियर हुआ हमारा, ये वाला इधर का जो फंक्शन था, इधर वाली टर्म हमारी कंप्लीट हो गई। और फिर प्लस में सी, ये सेम टू सेम लिखा गया। अब देखो ये साइन, क्योंकि एंगल देखो सी एक्स प्लस के डी हो रहा, तो ये वाला एंगल ए एक्स प्लस के बी इसके जैसा कोई नहीं है, इसको भी हम सेम टू सेम लिख लेंगे, साइन ए एक्स और प्लस में कितना लिख दिया हमने बी। अभी ये देखेंगे साइन अपॉन कोस किसके बराबर हो रहा, टेन के, और 1 अपॉन कोस किसके बराबर हो रहा, सेक के। तो 1 अपॉन कोस इसको तो लिख देंगे आप सेक सी एक्स और प्लस में डी लिख दिया, और ये आपका कितना लिखा जाएगा, टेन सी एक्स और प्लस में डी। इस तरीके से हमारा ये इसका अवकलन आ गया। क्लियर है, साइन एक्स प्लस के बी अपॉन में कोस सी एक्स प्लस के डी का अवकलन। हमने कैसे किया, हर का वर्ग किया, हर को सेम लिखा, अंश का अवकलन कर दिया, माइनस अंश को सेम लिख दिया और हर का अवकलन कर दिया। ये सेम टू सेम लिखा, साइन का कितना हुआ कोस एक्स प्लस के बी, फिर एक्स प्लस के बी का हमारा हुआ ए, क्योंकि ए तो सेम टू सेम एक कांस्टेंट है, एक्स का 1 होगा और बी का कितना होगा 0, तो ए बचेगा, इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा। ये वाला सेम टू सेम कोस का माइनस होगा, तो यहाँ तक क्या है, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, और कोस का कितना हो गया साइन सी एक्स प्लस के डी, फिर सी एक्स प्लस डी का करा हमने सी, और ये वाला हर वाला सेम टू सेम लिख दिया। अब इसको क्या किया हमने, इसको सेम टू सेम ए को आगे लिख करके इसको दो इसके भी अपोन में कर दिया और इसके अलग अपोन में कर दिया हमने, फिर इससे कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कोस बचा है तो सेक हो गया, और ये ऊपर कोस था। इसी तरीके से हमने इसको 2 बार लिखा, और साइन तो सेम टू सेम, इसके साइन अपॉन कोस 10 के बराबर है और 1 अपॉन कोस सेक के बराबर है, तो ये हमारा इसका साइन एक्स प्लस के बी अपॉन में कोस सी एक्स प्लस डी का अवकलन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कोस एक्स की पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब ये देखें यहाँ दो फंक्शन तो आए, लेकिन ये डिवाइड में ना होकर के गुना में है। जब इस तरीके से होंगे, दो फंक्शन गुना में होंगे जैसे एक्स और वाई, या आप ऐसे कहोगे कि पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन जब इस तरीके से होंगे तो इनका फॉर्मूला लगेगा, पहले फंक्शन को तो सेम लिखेंगे और दूसरे वाले का अवकलन करेंगे, ये गुणनफल नियम है। और फिर उसके बाद प्लस का सेम टू सेम और प्लस लगा करके दूसरा फंक्शन सेम लिखेंगे और पहला का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ये दो के गुना का फॉर्मूला, पहला फंक्शन सेम टू सेम, दूसरे का अवकलन, प्लस में दूसरा सेम टू सेम और पहले का अवकलन करेंगे। इसी तरीके से आपने क्या लिख दिया इसे, सपोज करो y इज इक्वल टू, ये आपके पास है कोस x की पावर 3 और इंटू साइन स्क्वेयर x की पावर कितना है 5 है। अब इसका आप क्या करोगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, क्या आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो y का क्या लिखोगे आप, dy अपॉन में dx लिख दिया। अब पहले फंक्शन को आपने रूल के अकॉर्डिंग सेम टू सेम लिख दिया और दूसरे फंक्शन का आपने क्या कर दिया, इसका अवकलन कर दिया। अवकलन में अभी हमने लिखा, फिर बाद में देखेंगे, और फिर उसके बाद प्लस लगाया, दूसरे फंक्शन को हमने सेम टू सेम लिख दिया और पहले वाले फंक्शन का हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। क्लियर। अब इसको ऐसे ही सेम टू सेम लिखेंगे, पहला फंक्शन सेम टू सेम लिखा जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर, तो ये दो आगे आएगा तो क्या लिखा जाएगा, इसका अवकलन साइन एक्स की पावर 5। फिर उसके बाद किसका करेंगे, साइन एक्स का करेंगे तो कितना होगा, कोस एक्स की पावर 5। फिर एक्स की पावर 5 का करेंगे डायरेक्टली तो 5 एक्स की पावर 4 आएगा। इस तरीके से ये किसका अवकलन है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का आया। पहले दो जम करके आई, दो साइन एक्स की पावर 5, फिर साइन एक्स का करा कोस एक्स की पावर 5, फिर एक्स का करा एक्स की पावर 5 का करा 5 एक्स की पावर 4। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला आपने साइन स्क्वायर और एक्स की पावर 5 को सेम टू सेम लिखा। अभी कोस एक्स की पावर किसका करेंगे, कोस एक्स की पावर 3 का करेंगे। कोस का कितना होगा, माइनस के साइन और एक्स की पावर 3, और फिर एक्स की पावर 3 का करेंगे 3 एक्स की पावर 2 होगा। समझ रहे। अभी हमने किसका कर दिया था, कोस, क्योंकि अगर जो यहाँ पावर होती कोस के ऊपर तो ये जब करके आगे आती, और ये एंगल की पावर है इसलिए एंगल का जब करेंगे तो ये जब करके तब आगे आएगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो हमने मल्टीप्लाई करी, ये पूरा का पूरा फंक्शन है, पहले हमने ये
अचर पद, ये जो कांस्टेंट थे इनको लिख लिया 5 दूनी कितना आया 10। अब वेरिएबल लिखेंगे x की पावर 4। अब साइन को लिखेंगे, साइन x की पावर कितना होगा 5 होगा। फिर उसके बाद कोस x की पावर 3 है और कोस x की पावर कितना है हमारे पास 5 है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक का फंक्शन सेम टू सेम इस तरीके से कैलकुलेशन कर लिया हमने इसकी। अब ये देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा और 3x की पावर कितना हुआ 2 हुआ। और फिर इसको कैसे लिखोगे साइन साइन स्क्वेयर x की पावर कितना लिखोगे आप 5 लिख दोगे और इनटू में साइन x की पावर कितना होगा 3 होगा। इस तरीके से ये इसका अवकलन हुआ cos x की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 का। दो फंक्शन है, दो फंक्शनों का फॉर्मूला यह है कि पहले फंक्शन को सेम लिखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस के दूसरे को सेम लिखेंगे और पहले का अवकलन करेंगे। ये आपका गुणनफल नियम हुआ। कौन सा नियम है ये वाला गुणनफल नियम से हमने गुणनफल नियम से इसका क्या कर दिया हमने अवकलन कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन